हम गांव में भी मारे करे और अभी भी मारे हैं हम तो। जो हमसे टच करे पीटे हम तो खूब पीटते हैं। हमसे कोई कुछ ना करे, हम ताकतवर हैं। ताकतवर पर कभी अत्याचार नहीं होता है। पैसे की ताकत हमारे पास है, लठ की ताकत हमारे पास है, कानून की ताकत हमारे पास है, शारीरिक ताकत हमारे पास है, वोट की ताकत हमारे पास है। बाबा साहब ने ऐसा मजबूत बना दिया, सारी ताकत हमारे पास है। हमसे तो कोई ना छेड़ रहा, हम भी तो दलित हैं। जब खून में पानी हो गया है तो क्यों मारेंगे? डरपोक है वो, गीदड़ है, समझ रहे हो ना। ऐसे जो कमजोर की यहाँ ना जमीन होती है, ना जायदाद होती है, ना लड़की होती है उसकी, ना घरवाली होती है। कमजोर तो है ही दलित। हाँ तो ऐसे पिटेंगे ना, मजबूत हो रहे तो पिटते रहो, इंतजार करते रहो। हमारी जिम्मेदारी क्या है? LMG लेकर ठोक दूं आज के ले जाके? बच्चे न पढ़ाते नहीं लिखाते नहीं, मजबूर। ऐसा है, शोषण से बचने के लिए इंसान को ताकतवर बनना होता है और ताकतवर बनने के लिए पढ़ना होता है, जो बाबा साहब ने कहा था। पढ़ने के बाद दिमाग में बुद्धि आती है, वो रास्ता मिलता है कि हम ताकतवर बनेंगे कैसे। हम पहले बाबा साहब को फॉलो किया हमने। हमारे पिताजी ने, हम 4 बहन भाई हैं, चारों बहन भाइयों को वकील बना दिया और चारों बहन भाइयों को जो घर में, फिर उनको भी 4 वकील मिले हमें। 8 वकील हैं घर के अंदर और 8 के 8 मजबूत है, क्योंकि पहले हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाकर शिक्षित बनाया और शिक्षित बनने के बाद जो रास्ता हमें मिला मजबूत होने का, उससे हमें मजबूती मिली। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जमीनी लड़ाई लड़ो। जब तक मारना नहीं सीखोगे जब तक कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हें कोई मार रहा है तो तुम इंतजार किसका करोगे? ये तो अपराध है। अपराध नहीं है, सेल्फ डिफेंस में मारो। मैं बार बार यही कहता हूँ, मार दो, जिस दिन मार दोगे तुम बच जाओगे। सबसे पहले सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, पूरे देश में जगह जगह दलितों पर अत्याचार की कहानियाँ काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और मैं तो जब भी आप आते हो जब भी यही बात सुनाते हो कि आज दलितों पर वहाँ हो गया अत्याचार, आज दलितों पर वहाँ हो गया अत्याचार। पर मैं दलितों से बार बार यही कहता हूँ कि आप अत्याचार झेल क्यों रहे हो? हैं? अरे तुम सालों को मारते क्यों नहीं हो? मैं समझो, बताइए आप। कितनी बार बोलूँ? गोली नहीं है तो फावड़ा होगा, साला फावड़े से पीस कर दो। खुरपी दराती घर में कुछ ना कुछ तो सबसे ज्यादा तो दलितों के पास ही है, काटने का सौदा। कौन कह रहा शांति प्रिय कौन? अपने इनको तो ये बिल्कुल तैयार हो जाए 1 मिनट में। जब दूसरे मारे हैं तो फिर चुप बैठे रहे मैं क्यों? तो ये रास्ता थोड़ा रास्ता ये है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये बार बार ये कहते हैं कि भाई दलितों पर अत्याचार होंगे, हमें क्यों ना मारा? हम भी तो दलित हैं। मजबूत लोग हैं। कौन है मजबूत? ये जो अलीगढ़ की घटना सामने मेरी बात सुनो, मजबूत लोग जो होते हैं उन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। हम मजबूत लोग हैं, हमसे आके तो सही, हमसे कोई अत्याचार क्यों ना कर रहा? बताओ, हमसे क्यों नहीं कर रहा? हम मजबूत हैं, बताइए। ये 70 साल 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, इन सुसरेन पर मजबूत क्यों ना हुआ जा रहा है? बताइए ना आप, क्यों मजबूत नहीं हो जाता? देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो सभी लोगों की स्थिति सही नहीं थी। 70 साल में इनके पास जो जमीन जायदाद थी वो भी बेच के खा गए। बताइए, अपने बच्चों को भी पढ़े, मजबूत नहीं कर रहे। क्यों नहीं मिल रही? दारू पीने को कहाँ से पैसे आ जाते हैं? मैं कह रहा हूँ रोजगार में यदि 500 रुपये रोजाना भी कमाएगा तो 15,000 रुपये कमाता है इंसान महीने में। बच्चों को पढ़ाने में कितनी फीस जा रही है? अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए भी 2,000 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000। क्या पैसे? इंटेंशन, विचार नहीं है, सोच नहीं है। जिन लोगों की सोच नहीं है, जिनकी विचारधारा नहीं होती कुछ चलने की, बाबा साहब ने जो विचार दिया था, जो सोच दी थी, उस पर नहीं चल रही है, इसीलिए पिट रहे हैं। ये बाबा साहब ने ये भी कहा था शिक्षित बनो। तो वो बाबा साहब की तो बात कर रहे थे। बाबा साहब ने जयंती मनाना चाहते थे। बाबा साहब, हाँ, जयंती से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब की विचारधारा पे चलो। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करो। शहरों में आपको रोजगार मिलेगा, शहरों में आपको बच्चों को शिक्षा मिलेगी, वहाँ आपको मजबूती मिलेगी, वहाँ आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। अरे प्रशासन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, सारी जो धींगड़ा होता है ना मजबूत, उसके नीचे रहती है वो। संविधान पे विश्वास है, संविधान तो उनके हाथों में पहुंच गया ना, जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई बाबा साहब ने इनकी ऐसी झंड करी, सबकी जितने भी ये जो रियासती 1962 में सब कहानी खत्म कर दी। उन्हें प्रीवी पर्स मिलते थे, पेंशन मिलती थी, सब जितने राजाए सबका सुपड़ा साफ कर दिया बाबा साहब ने। एक बार मौका मिला, संविधान बना दिया, देश को एक ही उसमें संघ में परो दिया और संघ बना दिया और पूरी जितने भी सबको अधिकार समान दिए। जब सबको समान अधिकार हैं, पढ़ने का अधिकार, ठीक है, सबको समान है, तो क्यों नहीं पढ़ा रहे बच्चों को? घूमने का अधिकार। मेरी बात सुनो, जो लोग हैं क्यों नहीं सुधरना? मेरी बात सुनो। आर्टिकल 19 में सीधे बोला गया है कि आपको पूरी भाषणबाजी करने का अधिकार है, अपनी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने जाने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, बिजनेस की स्वतंत्रता। क्यों नहीं करते भाई? एक ही जगह वहाँ क्या ऐसी क्या चीज़ है जहाँ तुम मरना चाहते हो उनके हाथ से? क्यों उनके घरों में काम कर रहे हो? तो कहाँ जाए हो फिर? गांव छोड़कर शहर आए, शहरों में आओ, शहरों में बच्चों को पढ़ाएं। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ में कुछ हो जाएगा,
टाइम लगेगा, पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। बाबा साहब ने कितनी मेहनत के साथ में कहाँ मकाम पर पहुंचा, जब जाकर बाबा साहब को कामयाबी मिली। लेकिन ऐसा सर, नहीं होगा। ये जो सोसाइटी का जो मामला है सांगवान का, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, हाँ। शिक्षित लोग हैं, तो वो भी जातिवाद से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था ना, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो जेल जाएंगे। हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं, 85% लोग हैं हम, समझ रहे हो ना, और ये 15% लोगों ने जीना हराम कर रखा है। 85 किसकी बात करते हो? मैं 85 करता हूँ, OBC भी तो उसी में आ रहा है। OBC भी सबसे पहले हमला कर रहा है। अरे दलित है यार, उसे पता नहीं है, वो भी तो दलित है OBC। वो कौन सा कोई उसमें पंडित है क्या, वो बताइए ना, ब्राह्मण उसमें आ रहा है या क्षत्रिय में आ रहा है या वैश्य में आ रहा है? OBC सारा दलित ही तो है, आप बताइए। पर वही तो सबसे बड़ा बना हुआ मैं OBC को कह रहा हूँ, बता देना कौन से उसमें आ रहा है हायरार्की में, वो उसी में आते हैं। दलित हैं वो, अपना आपको पहचान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ठाकुर बने हुए हैं, इन्होंने पागल बना रखा है इन्होंने, बीजेपी वालों ने, सब उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ सरकारों की कमियाँ हैं। सरकार हमेशा नाकाम रही हैं ये सब कुछ करने में। अनटचबिलिटी ये जो है, इसको बढ़ावे ना घटाने का काम सरकार का काम है। सरकार यदि चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ये सरकार जानबूझ के ऐसे बनाए रखना चाहती है, उनको बिल्कुल अशिक्षित बनाए रखने चाहती है और व्यवस्था को बनाए। आजकल तुम देख रहे हो पूरे देश में जितने भी मुगल कालीन सम्राटों ने जो बनाए थे, ताजमहल, मस्जिदें, सबकी खुदाई करने को तैयार हो रहे हैं। पता ना जन क्या मामला हो रहा। बाबा निकल रहे हैं, बाबा ना उनकी डेड बॉडी ने कहा करेंगे, हड्डी ने निकाल के मेरे समय में नहीं आ रहा। बीजेपी वाले पता ना कौन सी लैब बना दी उन्होंने। केवल 2024 का माहौल बनाया जा रहा है। सन 1947 में वर्शिप एक्ट बना था, उसमें ये कहा गया था कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पब्लिक को तो पता नहीं है कुछ भी। 1991 में आया था वो। हाँ जो भी है, तो उसमें क्या है कि उसमें एजिट रहना है। ये माहौल बनाकर 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, सरकार बनाने की कर रहे हैं।